द सिम्पसन्स एनिमेशन की दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली और सांस्कृतिक रूप से सबसे प्रभावशाली प्रोडक्शंस में से एक के रूप में दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक बना चुका है। इसकी यात्रा, जो 1989 में शुरू हुई थी, लगभग 4 पीढ़ियों तक फैली है और टेलीविजन के इतिहास में एक अनोखी जगह बनाई है। हालांकि इस दिग्गज के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कई अनजाने तथ्य, हैरान कर देने वाली बातें और दिलचस्प सवाल भी छिपे हैं। इस लेख में हम द सिम्पसन्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछे और सोचे गए 10 विषयों की विस्तार से जांच करते हैं। 1. भविष्यवाणियां, संयोग या प्रतिभा। द सिम्पसन्स भविष्य की भविष्यवाणी करता है। यह अफवाहें शो के सबसे बड़े रहस्यों में से हैं। 2000 के शुरुआत में प्रसारित हुए एपिसोड्स में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मजाक उड़ाया गया था। जब 2016 में यह सच हुआ, तो लोगों ने शो की भविष्य दृष्टि की बात शुरू कर दी। शो ने 2020 में कोरोना वायरस महामारी, तकनीकी नवाचार और खेल परिणामों पर भी टिप्पणी की। ये घटनाएं क्रिएटिव टीम की तीव्र पर्यवेक्षण क्षमता पर आधारित हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासों का गहराई से विश्लेषण करती है। 2. किरदारों की प्रेरणा, असल जीवन के निशान। द सिम्पसन्स के निर्माता मैट ग्रोनिंग ने कई पात्रों को अपने परिवार और माहौल से प्रेरित होकर बनाया। होमर का नाम ग्रोनिंग के पिता के नाम पर रखा गया है और उसमें उनके कुछ व्यक्तित्व लक्षण भी दिखाए गए हैं। थोड़े अजीब, थोड़े आलसी, लेकिन बहुत प्यार करने वाले। मार्ज के नीले बाल ग्रोनिंग की बहन से प्रेरित हैं। बार्ट का नाम ब्रैट का एनाग्राम है, जो शरारती बच्चे के किरदार को दर्शाता है। अन्य चरित्र अमेरिकी समाज के अलग अलग वर्गों और प्रकारों को दर्शाते हैं, जिससे वे सार्वभौमिक विषयों को जोड़ते हैं। 3. रिकॉर्ड तोड़ सीरीज, प्रसारण समय और एपिसोड की संख्या। 1989 से द सिम्पसन्स 750 से ज्यादा एपिसोड्स के साथ लगातार चलता आ रहा है। यह इसे टेलीविजन इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली और सबसे ज्यादा एपिसोड वाली एनिमेटेड सीरीज बनाता है। हर सीजन में करीब 22-24 एपिसोड होते हैं और यह शो आज भी नए एपिसोड्स प्रस्तुत कर रहा है। पीढ़ियों की पसंद बनने के कारण द सिम्पसन्स ने टेलीविजन की सांस्कृतिक स्मृति में स्थायी जगह बना ली है। 4. छिपे हुए संदेश, प्रतीक और संकेत। द सिम्पसन्स सिर्फ बच्चों के लिए कार्टून नहीं है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय सांस्कृतिक पाठ है। एपिसोड्स में अक्सर बहुत ही सूक्ष्म विवरण, छिपे हुए मजाक और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल होते हैं। पृष्ठभूमि के चिन्ह, पात्रों के नामों के अर्थ, दृश्य संकेत और एनाग्राम्स पर प्रशंसक घंटों चर्चा करते हैं। 5. स्प्रिंगफील्ड, असली या काल्पनिक। द सिम्पसन्स यूनिवर्स का मुख्य शहर स्प्रिंगफील्ड शो का दिल है, लेकिन इसका असली स्थान कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया और जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। अमेरिका में बहुत से स्प्रिंगफील्ड नाम के शहरों की मौजूदगी ने इस रहस्य को और बढ़ा दिया है। असल में स्प्रिंगफील्ड अमेरिकी मिडिल क्लास और छोटे शहर के जीवन की एक सामान्य छवि है। 6. निर्माण, प्रक्रिया और टीम, पर्दे के पीछे की कहानी। द सिम्पसन्स की सफलता के पीछे दशकों की कड़ी टीम वर्क है। लेखक हर हफ्ते ताजा घटनाओं को पकड़कर मजेदार और आलोचनात्मक एपिसोड्स बनाते हैं, जबकि वॉइस एक्टर्स कई कैरेक्टर्स को आवाज देते हैं। डैन कैस्टेलनेटा होमर को आवाज देते हैं और जूली कैवनर मार्ज को। डिजिटल युग से पहले एनिमेशन हाथ से बनाया जाता था, अब कंप्यूटर सपोर्टेड तकनीकों से तैयार होता है। यह जटिल और सूक्ष्म निर्माण प्रक्रिया शो की गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखती है। 7. सबसे यादगार एपिसोड, सांस्कृतिक टर्निंग पॉइंट्स। सालों भर में कई मशहूर एपिसोड्स पेश किए गए। मार्ज वर्सेस द मोनोरेल अपनी मजेदार कहानी और यादगार गीत के लिए प्रसिद्ध हुआ। होमर्स फोबिया में होमोफोबिया और सामाजिक पक्षपात पर जरूरी संदेश दिए गए। सालाना ट्री हाउस ऑफ हॉरर श्रृंखला अपने हॉवीन थीम्ड हॉरर और कॉमेडी एपिसोड्स के मेल से दर्शकों को उत्साहित करती है। 8. मशहूर गेस्ट स्टार्स, द सिम्पसन्स का आकर्षण केंद्र। द सिम्पसन्स टीवी के इतिहास में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी गेस्ट्स को होस्ट करने वाली एनिमेटेड सीरीज में से एक है। माइकल जैक्सन, पॉल मैकार्टनी, स्टीफन हॉकिंग और लेडी गागा जैसे दिग्गजों ने खुद या उनकी पैरोडी को आवाज दी है। इन मेहमानों ने शो की लोकप्रियता बढ़ाई और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान दिया। 9. द सिम्पसन्स मूवी, बड़ी स्क्रीन का रोमांच। 2007 में रिलीज द सिम्पसन्स मूवी ने शो को सिल्वर स्क्रीन पर ला दिया। फिल्म में स्प्रिंगफील्ड एक पारिस्थितिक संकट का सामना करता है, जबकि होमर अपने परिवार और शहर के लिए लड़ता है।
फिल्म ने अपनी उच्च उत्पादन गुणवत्ता और सार्वभौमिक विषयों के कारण जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 10. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। एक घटना की संरचना। द सिम्पसन्स केवल एनिमेटेड सीरीज ही नहीं, बल्कि अमेरिकी संस्कृति और वैश्विक लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पात्र और कहानियां समाज के विभिन्न वर्गों का व्यंग्य करते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं। अमेरिकी जीवन शैली, राजनीति, मीडिया और पारिवारिक संबंध जैसे विषयों को मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्ष: द सिम्पसन्स केवल कार्टून नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक, सामाजिक दर्पण और समय की भावना को पकड़ने वाला फिनोमिना है। अपनी दशकों लंबी प्रसारण यात्रा के साथ इसके किरदार, कहानियां और सामाजिक आलोचना ने इसे एक सार्वभौमिक क्लासिक बना दिया है। भविष्यवाणियों वाले एपिसोड से लेकर यादगार गेस्ट स्टार्स, गहरे प्रतीकों से लेकर उत्पादन प्रक्रिया तक, द सिम्पसन्स का हर पहलू प्रशंसा का विषय है। अगर आप द सिम्पसन्स के पीछे छिपे अनजाने तथ्यों और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरी पोस्ट को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करना न भूलें।